हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाइड्रोकार्बन। और एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड वो सारे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ऐसे ही हम लोग बायोलॉजी और फिजिक्स की सीरीज चला रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि 1215 नंबर का क्वेश्चन है। इससे पहले का क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट इन मीथेन। तो मीथेन में कितना सिंगल बॉन्ड आपका प्रेजेंट रहता है। तो मीथेन का फॉर्मूला आपको पता है, CH4 और कार्बन 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो 4 सिंगल बॉन्ड उसमें रहेगा। और ये एल्केन ग्रुप का आता है, इसमें सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहां पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर पूछा है कि अनसैचुरेटेड मीन्स जिसमें आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहे, उस टाइप के कार्बन को, हम हाइड्रोकार्बन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। तो यहां पर इथेन आपका इसमें सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन में भी सिंगल बॉन्ड है, और डी मीथेन में भी सिंगल बॉन्ड है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी बेंजीन, बेंजीन में आपको डबल बॉन्ड मिल जाएंगे, जिसका फॉर्मूला होता है C6H6। तो बेंजीन आपका क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आपका ईच कार्बन एटम इज इथेन इज बॉन्डेड। तो एक कार्बन एटम इथेन में कितने सारे एटम से बॉन्डेड रहता है, ये आपसे पूछा गया है। जैसा आप लोग जानते हैं, मीथेन यानी कि CH4, इसी के बाद आता है इथेन C2H6। तो यहां पर एक कार्बन एटम आपका 4 कार्बन एटम से बॉन्डेड रहता है। यहां पर आप इसका एटॉमिक मीन्स स्ट्रक्चर देख सकते हैं, फॉर्मूला ऑफ इथेन यहां पर देख सकते हैं। एक कार्बन एटम 4 एटम के साथ कनेक्टेड है। पहला कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है और एक कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। फिर वो कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट है और वो पहले वाले कार्बन एटम के साथ कनेक्ट है। यानी कि एक कार्बन एटम आपका 4 एटम्स के साथ कनेक्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहां हो जाएगा। नेक्स्ट है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड बर्न इन ऑक्सीजन विथ एक्सेसिव ब्लैक स्मोक प्रोवाइडिंग ए फ्लेम विथ। तो जो भी अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड रहते हैं, अगर उनको बर्न किया जाए तो ब्लैक स्मोक देता है। और फ्लेम का कलर क्या रहेगा ये पूछ रहा है। तो उस टाइप का फ्लेम का कलर रहेगा आपका येलो, येलो फ्लेम देगा और एक्सेसिव ब्लैक स्मोक भी आपका प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, व्हाट इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6। तो जहां हम लोग को C6H6 दिखे, हम लोग को तुरंत समझ जाना है कि ये बेंजीन का फॉर्मूला है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ए कंपाउंड सोन इन द गिवन स्ट्रक्चर। तो यहां पर आप स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और यहां पूछा जा रहा है कि ये किस कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन, नेप्थलीन, साइक्लोहेप्टेन या फिर बेंजीन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और हाइड्रोजन भी 6 है और डबल बॉन्ड 3 है और सिंगल बॉन्ड 3 है। तो ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि कितने पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड है, तो भी आप यहाँ इजीली बता सकते हैं। तो यहां पर 3 आपके सिग्मा बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड होगा वहां पर एक पाई और एक सिग्मा रहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और बाकी सिंगल में आपका पाई बॉन्ड रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहां पर बात किया गया सैचुरेटेड, सैचुरेटेड मीन आपका, और हम लोग को पता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपका कहां पर स्पेशली मौजूद रहते हैं, एल्केन के ग्रुप में। और एल्केन में आपका मीथेन इथेन रहता है। ये सब में कार्बन एटम आपके 4 एटम के साथ कनेक्ट रहते हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम में प्रेजेंट रहते हैं। और सैचुरेटेड मीन्स अब उसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा हाइड्रोजन का, इसीलिए उसमें सैचुरेटेड बोला गया है। तो
सिंगल बॉन्ड है तो वो टूट आपके ऐड नहीं हो सकता कोई भी, लेकिन डबल बॉन्ड रहा जैसे कि अनसैचुरेटेड, तो वो अगर रिएक्शन से आपका सैचुरेटेड में आ सकता है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं मीथेन और इथेन का फॉर्मूला दिया गया है, स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कार्बन एटम सिंगल बॉन्डेड है हर जगह, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पूछा गया कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हम लोग को पता है एल्केन का ग्रुप सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी नंबर में आप लोगों को मिल जाएगा इथेन C2H6, तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो फिर यहाँ पर भी आपका नेम दिया गया, तो यहाँ पर मीथेन आपका हो जाएगा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन का एग्जाम्पल यहाँ पर कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये हाइड्रोकार्बन मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन से मिला हुआ कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी मीथेन आपका हाइड्रोकार्बन में आता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ईच मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन फैमिली डिफर फ्रॉम द प्रीवियस मेंबर बाय ए ग्रुप ऑफ, तो यहाँ पर आपका बात किया गया जैसे हम लोग एल्केन का ले लेते हैं, तो यहाँ पर मीथेन और इथेन के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा, जैसे हम लोग एपी में पढ़ते हैं कॉमन डिफरेंस, तो वही यहाँ पर जस्ट कॉमन डिफरेंस है, तो वो कॉमन डिफरेंस आपका क्या रहेगा, मिथाइलिन, मिथाइलिन का कॉमन डिफरेंस रहेगा, यानी कि CH2 का आपका डिफरेंस रहेगा। ये डिफरेंस मीथेन और इथेन के बीच में मिलेगा, इथेन और प्रोपेन के बीच में मिलेगा, प्रोपेन और ब्यूटेन के बीच में मिलेगा, एंड सो ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज, तो जो भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रहते हैं वो हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, तो कैटलिस्ट का यूज होगा, और वो कैटलिस्ट क्या है ये पूछा जा रहा है, तो वो है आपका निकल, पहला निकल और प्लेडियम, तो दो कैटलिस्ट का नाम यहाँ पर दिया गया निकल एंड प्लेडियम, ये आपका ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल रहा है। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोजिनेशन मीन्स एडिंग ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड प्लेडियम, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड का बात किया जा रहा है। यहाँ पर इथेन मीथेन आपको दिख रहा है ऑप्शन में सी और डी, ये आपका सिंगल बॉन्ड है, और एसिटिलीन आपका सिंगल बॉन्ड में आता है, लेकिन इथीन में आपको डबल बॉन्ड मिलेंगे, तो इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आप लोग इजीली कर पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो यहाँ पर बताना कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मीन्स कहाँ पर आपको डबल बॉन्ड यहाँ पर नजर आएगा। तो एल्केन का जो भी आपका रहेगा वो आपका सिंगल बॉन्डेड रहेगा, लेकिन आपका इथीन इथाइन ये सब आपका रहेगा डबल बॉन्डेड, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एटॉमिक मास यूनिट ऑफ ए सब्सटीक्वेंट मेंबर ऑफ होमोजेनियस सीरीज, तो यहाँ पर जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन में पढ़े थे कि कार्बन हाइड्रोकार्बन फैमिली में आपका ईच मेंबर, जैसे मीथेन और इथेन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो CH2 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर सेम क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा एक्सटेंडेड में पूछा गया, यहाँ पर बोल रहा है कि वो जो डिफरेंस है CH2 का, उसका एटॉमिक मास क्या है ये पूछा गया। तो पहला आपका C है, तो C में आपका क्या 12 होता है एटॉमिक मास कार्बन का, और हाइड्रोजन में आपका H2 है, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 काउंट करेंगे, तो 12 + 2 क्या हो जाएगा 14, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 14। नेक्स्ट है द फॉर्मूला ऑफ C6H14 डैश हाइड्रोकार्बन इंडिकेट, तो ये फॉर्मूला आपका किस हाइड्रोकार्बन का है, तो ये आपका हेक्सेन का, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि आपको जहां पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो आपका कहाँ मिलेगा, एल्कीन में मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है व्हाट इज C6H6। तो अभी हम लोगों ने इसको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में कंप्लीट किया था। C6 और H6 आपका क्या है, बेंजीन है। इसका ये फॉर्मूला है C6H6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आपका द कंपाउंड हैज ए रिंग कार्बन चेन स्ट्रक्चर। तो सेम आपका आंसर होगा बेंजीन। इसका कंपाउंड स्ट्रक्चर आपका कैसा है, रिंग कार्बन चेन स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड कंपाउंड। तो यहाँ पर इजीली आप लोग देख सकते हैं सब में एल्केन है, प्रोपेन, मीथेन, इथेन, लेकिन ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं इथीन है, मीन्स एल्केन ग्रुप का हो जा रहा है, तो ये दूसरा ग्रुप का है, इसीलिए ये ऑड कंपाउंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ आइसोब्यूटेन का क्या होगा, C4H10। ये क्या फोर्थ मेंबर है एल्केन कैटेगरी का, और इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। तो यहाँ पर C4H10 आपका कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो मैंने यहाँ पर क्या बताया था, अनसैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड उसमें नहीं है, यानी कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, बाकी में आप देख सकते हैं आपका सिंगल बॉन्ड है सारा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है इन मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन डैश डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो बताना है मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन में कितने डबल बॉन्ड है। तो पहले हम लोग चलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन का स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर आप लोग स्ट्रक्चर देख सकते हैं C6H6 का। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कितने हैं, तो 3 है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है डैश कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे बेंजीन का C6H6। तो इसमें आपका 6 कार्बन एटम रहता है और 6 हाइड्रोजन एटम रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, बेंजीन। नेक्स्ट है विच गैस इज यूज इन हॉट एयर बलून। तो हॉट एयर बलून में कौन सा गैस यूज करते हैं हम लोग, तो ये करते हैं हम लोग प्रोपेन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये हॉट एयर बलून में हम लोग यूज करते हैं प्रोपेन, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव मीन्स इन विजुअली डेंस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा अल्टरनेटिव मीन्स है विजुअली डेंस के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा है, बेंजीन, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेंजीन मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम से बने हुए होते हैं, जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर उसका होता है। और बेंजीन नेचुरली कहाँ मिलता है, पेट्रोलियम में आपका पाया जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डेंस मीडियम रहता है इसका देन एयर, टार्पलिन एंड वाटर, तीनों में से ये आपका डेंस रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें ये राइट आंसर हो जाएगा। फॉर वेल्डिंग मिक्सर इथीन एंड डैश इज यूज्ड। तो वेल्डिंग के लिए कौन सा हम लोग यूज करते हैं, इथीन के साथ हम लोग यूज करते हैं ऑक्सीजन को, ऑप्शन नंबर बी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज। तो यहां पर हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन ऐड होता है किसके, कौन सा कैटेलिस्ट के प्रेजेंस से, तो निकल और पैलेडियम। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन डेट हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो उस टाइप के हाइड्रोकार्बन को हम लोग क्या कहेंगे, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे आइसोमेरिक। ऑप्शन नंबर आपका बी, आइसोमेरिक कहेंगे उसको, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपका डिफरेंट रहेगा।
नेक्स्ट है डैश गैस इज यूज एज इल्यूमिनेटेड गैस। तो कौन सा गैस यहाँ पर यूज करते हैं इल्यूमिनेटेड गैस में? तो ये आपका क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन को हम लोग यूज करते हैं। प्रोपेन आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसका केमिकल फॉर्मूला आपका C3H8 है। तो इस गैस को हम लोग यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग को पता है कार्बन आपका राइट आंसर होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमेशा रहता है प्रेजेंट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज द कोवेलेंट डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। तो इथेन, पहला बात इथेन है, मीथेन इथेन मीन्स 2 कार्बन एटम आपका प्रेजेंट रहेंगे। और हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पहला में आपका 2 कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे और उसके बाद सिंगल बॉन्डेड रहेगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड दिख रहा है, 2 कार्बन एटम तो है लेकिन डबल बॉन्ड, तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। सेकंड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड आपका दिख रहा है और हाइड्रोजन आपका 6 रहेगा। तो 1 2 3 यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है और सिंगल बॉन्ड है, तो ये आपका हो सकता है। थर्ड में आपको देखिए एक ही कार्बन एटम है, तो ये नहीं होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।